Episode number 3410. Title: Sonal vs Human Emperor. ह्यूमन एम्परर लिटिल फ्लावर से सबक सीख चुका था। वह लिटिल फ्लावर की तरह ही सोनल की शक्ति को रूही को छूने नहीं देना चाहता था। उसने अपना हाथ पीछे किया और रूही को दूर खींच लिया। जिस जादू ने रूही को जकड़ रखा था वह और भी कसता गया। वह उसकी त्वचा में धंसता जा रहा था और उसके शरीर को तोड़ने को तैयार दिख रहा था। सोनल की आंखें ठंडी लग रही थीं। उसके हाथों में पकड़ा छोटा सा सुनहरा लौकी का फूल उससे दूर नहीं जा रहा था। वह ठंडे स्वर में चिल्लाई, माँ वापस आओ। ह्यूमन एम्परर को ये बहुत बुरा लगा। उसने आकाश को ढकने के लिए शासन शक्तियों का इस्तेमाल किया और फिर अचानक उसे खालीपन का एहसास हुआ। रूही, जिसे उसने पकड़ लिया था, जादुई मंत्र श्रृंखला की मदद से सोने की छोटी लौकी की ओर खींच गई थी जिसने उसे जकड़ रखा था। ह्यूमन एम्परर का चेहरा बदल गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ सोनल की शक्ति के कारण था, बल्कि लिटिल फ्लावर और लिटिल काव्या ने भी जब उनका साथ दिया था तो उन्होंने उसे पीटा था। वो पलट गया, बस भागना चाहता था। क्या तुम अब भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या अब इसके लिए ज्यादा देर नहीं हो गई? सोनल ने ठंडे स्वर में गुर्राहट की। उसने ह्यूमन एम्परर पर अपनी छोटी लौकी की रोशनी डाली। अचानक अंतरिक्ष घूमने लगा। एक लौकी उस भावर के बीच में थी। ह्यूमन एम्परर ने ब्रह्मांडीय शक्ति एकत्रित की, लेकिन फिर भी वह टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। उस लौकी की उपस्थिति से सारा अंतरिक्ष, उसके सारे नियम और व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गईं। ह्यूमन एम्परर अपनी शासन शक्तियों से चीजों को हिलाने डुलाने में असमर्थ था। उसने अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपयोग चूषण शक्ति से लड़ने के लिए किया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह चूषण शक्ति से बचकर उड़ नहीं सका। उसका शरीर लिटिल फ्लावर की पवित्र आत्मा के साथ मिल गया था। वह ह्यूमन एम्परर की ओर जा रही थी, जो उस समय अंतरिक्ष में था। सोनल की छोटी लौकी जैसी शक्ति अजीब थी। उसकी चूषण शक्ति सिर्फ ह्यूमन एम्परर पर ही काम करती दिख रही थी। किसी और पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लिटिल काव्या पर जरा भी असर नहीं हुआ, इसलिए वह ह्यूमन एम्परर के सामने दौड़ी और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। ह्यूमन एम्परर लिटिल काव्या को नहीं हरा सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे सुरक्षित रखा था। उसका शरीर ईश्वरीय चूषण शक्ति में फंसा हुआ था। उसने जो भी किया, उससे उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए लिटिल काव्या ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। ह्यूमन एम्परर का चेहरा टेढ़ा हो गया और उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया। चूंकि उसे छोटी लौकी ने चूस लिया था, इसलिए वह उड़ नहीं सकता था। उसे ठीक वहीं रहना था जहां वह था। काव्या गुस्से से भर गई थी। एक मुट्ठी और एक पैर हिल रहे थे। वे ह्यूमन एम्परर पर ऐसे वार कर रहे थे मानो वह कोई गुड़िया हो। वह प्रतिक्रिया में बाएं दाएं हिल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ जीनो प्रोटोटाइप कवच और भी ज्यादा टूटता गया। केओस लेडी यह सब घटित होते देख रही थी। वह अविश्वास में जमी हुई थी। क्या हो रहा है? उसकी शक्ति इस आदमी से कम क्यों नहीं है, जो यूनिवर्स क्लास प्राप्त करने से आधा कदम दूर है, या शायद उससे भी बेहतर? क्या एक मिश्रित मानव यहीं तक जा सकता है? केओस लेडी ने सोचा, ये देखकर कि उसका गॉड बॉडी बिखरने वाला है। ह्यूमन एम्परर बहुत क्रोधित हो रहा था। एंडरसन सैनी को खाने के बाद उसकी शक्ति क्षीण होती गई, यहाँ तक कि जीनो गॉड बेस से भी बचना पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके उत्तराधिकारी उसे इतनी परेशानी देंगे। उसका दिल धड़क उठा। चारों ओर का अंतरिक्ष गड़गड़ाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल अंतरिक्ष सुनामी आ गई हो। स्पेस गार्डन के पूरे अंतरिक्ष में बड़ी अंतरिक्ष हलचलें हुई। हर पदार्थ और प्राणी विकृत हो गया। उनके शरीर विचित्र हो गए। जिस जगह पर अंतरिक्ष हिल रहा था, वह एक विशाल पत्थर की गोली से निकली थी। ये जीनो टैबलेट थी। जीनो टैबलेट के प्रकाश जादू को घूमते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल कैलकुलेटर कुछ गणना कर रहा हो। सारे प्रकाश चिन्ह उस पर टिमटिमा रहे थे। जब से जीनो टैबलेट प्रकट हुआ था, ह्यूमन एम्परर
जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसकी आत्मा की ज्योति और भी तेज हो गई थी। मूल रूप से केवल उसके हाथ में ही एक आत्मा शरीर था। जीनो टैबलेट के चमकाने के साथ उसका शरीर और काले क्रिस्टल कवच आत्मा जैसा रूप धारण करने लगे। पेंग, ह्यूमन एम्परर और लिटिल काव्या ने एक दूसरे पर मुंह के बरसाए। ह्यूमन एम्परर लिटिल काव्या को झटकने में नाकाम रहा, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा कि उस पर हावी हो रहा हो। सोनल का चेहरा बदल गया। ह्यूमन एम्परर का शरीर ऊपर की ओर उछल पड़ा। वह लौकी के चूषण बल से बच निकला। जीनो टैबलेट ने स्पेस गार्डन पर प्रहार किया। पूरा स्पेस गार्डन और आसपास का अंतरिक्ष मानो जीनो टैबलेट के दबाव में था। जो जीव अभी तक ब्रेक वर्ल्ड श्रेणी के नहीं थे, वे जीनो टैबलेट की शासन शक्ति से जमीन पर गिर पड़े। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। लिटिल काव्या ने ह्यूमन एम्परर पर फिर से हमला किया, लेकिन ह्यूमन एम्परर का आत्मिक शरीर लिटिल काव्या की गति और शक्ति का सामना करने में अब सक्षम था। उसे रोकना अब और आसान होता जा रहा था। अब वह हिंसक लिटिल काव्या से दबा हुआ नहीं था। लिटिल काव्या, वापस आओ! लिटिल काव्या पर चिल्लाते हुए सोनल उदास दिख रही थी। लिटिल काव्या बहुत छोटी थी। जब उसने देखा कि ह्यूमन एम्परर उसके हमलों को रोकने में सक्षम है, तो वह थोड़ी डर गई। उसने सोनल को उसे पुकारते हुए सुना, जिससे वह पीछे हट गई। मैं जीनो टैबलेट का लीडर हूँ। मैं पूरे यूनिवर्स को दबा सकता हूँ। तुम्हारे पास कुछ शक्ति है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं। ह्यूमन एम्परर का शरीर टूटे हुए जीनो प्रोटोटाइप कवच से ढका हुआ था। जब वह आत्मा टाइप बॉडी में बदला, तो वह ठीक हो गया। इसने ह्यूमन एम्परर के शरीर को नए जैसा दिखने के लिए लपेट दिया। ह्यूमन एम्परर जीनो टैबलेट की शक्ति का उपयोग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह ये कदम उठाने में सक्षम होगा। केओस लेडी दूर से ये सब देख रही थी। उसे मुख्य रूप से सोनल की सुरक्षा की चिंता थी। ह्यूमन एम्परर अब किसी भी पल ये कदम उठाने वाला था, लेकिन सोनल को बस थोड़ी सी आग की जरूरत थी। वह उससे लड़ नहीं सकती थी। ह्यूमन एम्परर जीनो टैबलेट के सामने खड़ा था, मानो ईश्वरीय प्रकाश से भरा आकाश उसके ईश्वरीय शरीर की रक्षा कर रहा हो। लोग देख पा रहे थे कि बिजली के दो बोल्ट एक दूसरे पर गिर रहे थे। सोनल की आंखें सुनहरे रोशनी से भर गईं। उसने उस पर दो सुनहरी रोशनियां दागी। ह्यूमन एम्परर की नजर उसकी रोशनियों पर पड़ी और उनके बीच दो डरावनी शक्तियां फूट पड़ी। अंतरिक्ष ढह गया, समय और प्रकाश ढह गए। इससे एक अजीब सा छेद बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां है, लेकिन वह वहां था नहीं। वह एक विशाल खाली छेद जैसा लग रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सोनल, केओस लेडी और जेनो हॉल लीडर का उत्तराधिकारी क्यों है। अगर तुम ये कदम उठाओगे, तो मुझे अपनी शक्ति से तुमसे लड़ना होगा। ह्यूमन एम्परर के लंबे बैंगनी बाल सीधे हो गए। वे काले और भूरे ब्रह्मांड की शक्ति के साथ उड़ रहे थे। काले और भूरे ब्रह्मांड की शक्ति बैंगनी रंग में बदलने लगी। जीनो टैबलेट और ह्यूमन एम्परर की शक्ति एक दूसरे पर चमक रही थी। वे बैंगनी रंग की रोशनी से आच्छादित थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल की कोई रहस्यमयी टैबलेट वहां उतर रही हो। जब ह्यूमन एम्परर और जीनो टैबलेट की शक्ति बदल गई, तो ह्यूमन एम्परर का जीनो प्रोटोटाइप कवच पिघलती बर्फ जैसा हो गया। वह बस रस बन गया जिसे ह्यूमन एम्परर के शरीर ने सोख लिया। ह्यूमन एम्परर का संपूर्ण ईश्वरीय शरीर अब सबके सामने प्रदर्शित था। उसके शरीर का हर इंच एक रहस्यमयी और शक्तिशाली बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वह प्रकाश ब्रह्मांड के नियमों और व्यवस्था के साथ मेल नहीं खाता था। इसने यूनिवर्स के नियमों को उसके शरीर से अलग कर दिया। इसने ह्यूमन एम्परर के शरीर को धुंधला कर दिया। यह असली नहीं लग रहा था। यह मैट कांच की एक परत जैसा था। वह उस कदम पर चला। केओस लेडी का दिल धड़क उठा। हालांकि उसे पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी वह इस बात से घबरा रही थी कि ऐसा सचमुच होगा। पुराने लीडर और उसके खून के साथ साथ जीनो टैबलेट की सहायता से यह अजीब बात होती यदि वह अंतिम कदम उठाने में सक्षम नहीं होता।
केओस लेडी को इस बात का दुख था कि ह्यूमन एम्परर को उस सीढ़ी को पार करने में बड़ी मुश्किल हुई। फिर भी सोनल और काव्या के दमन ने उसे आखिरकार वह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने वह कदम उठाया। उसका शरीर अब अजीब लग रहा था। ह्यूमन एम्परर एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। सोनल खुद को भौहें चढ़ाने से नहीं रोक सकी। उसने ह्यूमन एम्परर की ओर देखा और लिटिल फ्लावर से कहा, लिटिल फ्लावर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा का उपयोग करने दो।